ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूज़ क्या होते हैं। बेसिकली व्यूज़ आपके लारावेल एप्लीकेशन के अंदर जो आप यूआई क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो यूज़र को नज़र आता है ब्राउज़र के ऊपर वो आपके व्यूज़ होते हैं। अब व्यूज़ बनते कहाँ पर हैं? तो व्यूज़ के लिए आपको लारावेल के अंदर एक फ़ोल्डर मिलता है जिसको हम कहते हैं रिसोर्सेज़। रिसोर्सेज़ के अंदर एक फ़ोल्डर होता है व्यूज़ का, जिसके अंदर आकर आप अपने तमाम के तमाम व्यूज़ जो हैं वो क्रिएट करते हैं। अब व्यूज़ कौन-कौन से हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई फॉर्म बनाना है तो उसके लिए भी आप व्यू बनाएँगे। अगर आपको कोई यूज़र का डेटा दिखाना है या आपने कोई डेटा सिलेक्ट करना है, कोई सर्चिंग करनी है, कोई भी ऑपरेशन करना है या कोई स्टैटिक पेज भी दिखाना है, तो उसके लिए आप क्या बनाएँगे? व्यू बनाएँगे और फिर इस व्यू को आप राउट के थ्रू कॉल करवा सकते हैं। अब आप 2 तरीके से अपने किसी भी पर्टिकुलर व्यू को कॉल कर सकते हैं। हमने देखा था कि हम क्या कर सकते हैं, एक हमारे पास होती है गेट रिक्वेस्ट और एक हमारे पास ऑप्शन होता है व्यू का। जैसे कि मैं यहाँ पर आके एक डमी व्यू बनाता हूँ और उसको हम फिर राउट के थ्रू करके कॉल करके देखते हैं। जैसे कि एक न्यू फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट की और लेट्स नेम इट टेस्ट डॉट ब्लेड डॉट php। सो व्हाट इज दिस ब्लेड? तो ब्लेड इज अ टेम्पलेटिंग इंजन जो जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लारावेल से अगर हम कोई डेटा पास कर रहे हैं व्यू को, तो लारावेल के ऊपर मतलब व्यू के ऊपर लारावेल का जो भी कोड लिखना है, जो भी हमारे पास कोडिंग वगैरह होगी जिसमें हम सिलेक्ट करना चाहते हैं या कुछ और काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए लारावेल एक टेम्पलेटिंग इंजन प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम व्यू के ऊपर कुछ जो है ना डायनामिक काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या मिलता है, आपके पास टेम्पलेटिंग इंजन मिलता है और इसको यूटिलाइज करते हुए हम अपने व्यूज को कस्टमाइज करते हैं। तो यहाँ पर जाके मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, डॉक टाइप हमारे पास एक पेज आ गया। ठीक है, अब इस पेज के ऊपर लेट्स से मैं कह देता हूँ दिस इज अ टेस्ट पेज, टेस्ट, एंड हियर आई एम गोइंग टू टाइप h1, this is our test page of Laravel। सो दिस इज दी व्यू। अब ये व्यू हमने क्रिएट कर लिया, बट अगर हमें लारावेल के अंदर इस व्यू को कॉल करना है तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसको डायरेक्टली कॉल नहीं करते, बाय द हेल्प ऑफ राउट हम क्या करते हैं, इसको कॉल करते हैं। तो राउट के अंदर जाते हैं। अब राउट हमारे पास आपको पता है वेब डॉट php, क्योंकि हम वेब से रिलेटेड राउट बना रहे हैं, तो इस फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जाके कुछ राउट डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ पर चलते हैं और हमने कहा भाई हमें राउट बनानी है और हमने कहा राउट। उसके बाद हम एक काम ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट व्यू लिख के कॉल कर सकते हैं इसको। जैसे मैंने कहा भाई हमारे पास राउट का नेम रखना है टेस्ट, क्या रखना है, टेस्ट, और उसके बाद मैंने यहाँ पे आके व्यू का नेम दे दिया, तो व्यू का नेम भी मेरे पास क्या है, टेस्ट है। तो ये हमारे पास एक तरीका है कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, राउट बना सकते हैं। जब हमने राउट बना ली तो नेक्स्ट स्टेप इज कि हमें अब प्रोजेक्ट को रन करवाना है। तो प्रोजेक्ट को रन करवाने के लिए हम कमांड लिखते हैं php artisan serve। सो दिस इज द कमांड। इस कमांड के थ्रू हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा, डेवलपमेंट सर्वर जो है वो ओपन हो जाएगा और हम अपना प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेस कर सकेंगे। तो जैसे ही ये यहाँ पे रन हो जाता है उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ब्राउजर पे रन करेंगे और ये जो टेस्ट राउट अभी हमने बनाई है इसको एक्सेस करके देखेंगे कि क्या इसके थ्रू हमें जो हमने अभी व्यू जनरेट किया है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो हमारे पास ये रन हो गया है और अब यहाँ से जाके हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर जाके हमें टेस्ट राउट को ओपन करना है। तो मैंने यहाँ पे जाके टेस्ट पास कर दिया। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पर दिस इज अवर टेस्ट पेज ऑफ लारावेल 8 लिखा हुआ आ रहा है। तो ये तो एक तरीका है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर व्यू को कॉल कर सकते हैं। अनदर वन इज क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट बना सकते हैं और यहाँ पे जाके आप लिखेंगे राउट का नेम। तो आपकी राउट का नेम आपने कह दिया लेट्स से test1 और उसके बाद यहाँ पर आके आपने लिखा फंक्शन और इस फंक्शन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आकर रिटर्न करवा सकते हैं व्यू को। और यहाँ पर भी आपको सिर्फ किसका नाम देना है, व्यू का नाम देना है। ठीक है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो लेट्स सी कि हमने बिल्कुल सही पास किया है फंक्शन और उसके बाद हमने यहाँ पर ये फंक्शन और इसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमने कर्ली ब्रेसिस के अंदर ये राउट पास करनी है। सो आप इस तरह से भी एक राउट डिफाइन कर सकते हैं। तो अब इसको करते हैं सेव
और यहाँ जाके डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को फिर से रन करते हैं और यहाँ पे जाके अब राउट का नाम क्या है, test1। तो नाउ यू कैन सी कि अब हमारे पास इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, व्यू को लोड करवा सकते हैं। सो बेसिकली अगर आपसे कोई ये पूछता है व्हाट इज अ व्यू, सो व्यू बेसिकली इज अ यूआई ऑफ योर लारावेल एड प्रोजेक्ट, जिसके ऊपर आप क्या करते हैं, अपने व्यूज बनाते हैं, जैसे कि फॉर्म सबमिट या बहुत सारी चीजें करनी है आपको, सर्चिंग करनी है, कोई डेटा दिखानी है, उसके लिए आप व्यूज बनाते हैं और फिर राउट के थ्रू उसको, राउट्स के थ्रू क्या करते हैं, उसकी यूआरएल जनरेट करवाते हैं और उसको फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। So this is the simple way of accessing views.